श्री श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत है और अभिनंदन। आज हम परमात्मा के प्रति समर्पित कैसे मन बने इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ये संसार ही एक तरह का माया का बताया गया, जादू का बताया गया। इस संसार से कोई बाहर निकल नहीं पाया। बहुत कम योगी, सन्यासी, यति, तपस्वी, वैरागी ही समझ पाए हैं इस सारी माया को। जिस माया को समझ लिया है वही परमात्मा से लगाव कर सकता है, और जिसने माया को नहीं समझा, इसी को सब कुछ समझ लिया है, वो परमात्मा को नहीं जान पाएगा। तो परमात्मा का भाव ही नहीं पैदा हो पाएगा हृदय में उसको। इसी में मन ज़्यादा लगा रहता है। पुत्र रूप में हमें संतानें मिली हैं, हम उसके प्रति भाव हो जाता है, वो माया है। संपत्ति से जुड़ा बन जाता है, बचपन से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जुड़ा बनता रहता है। फिर हमको खाने पीने से जुड़ा बन जाता है, फिर हमको कपड़े धोड़े से पहने से जुड़ा बन जाता है। यानी एक प्रकार सा ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस रहस्य को समझना सबके समझ की बाहर है, लेकिन जिन्होंने समझा है इस महत्व को, और ये बातें हमारे पुराण और वेद में, रामायण में लिखी है, ये क्या है, इसको पढ़िए, समझिए, जानिए। प्रवचन में महापुरुषों की धार्मिक किताबें पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि संसार क्या है। और जिसने संसार के बारे में कुछ जाना, समझा, वही इसमें से कुछ समय निकाल कर परमात्मा की ओर जा सकता है। दो ही रास्ता है, या परमात्मा का रास्ता है या संसार का रास्ता है। 100% लोग सांसारिक रास्ते में आ जाते हैं, फंसते, क्योंकि उनको जन्मजातीय वरदान जैसे मिला हुआ है। उससे निकल पाना बड़ा कठिन है। उसी में कहते हैं कि भगवान की कृपा होगी तो हम दर्शन करने चले जाएंगे, भगवान चाहेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, भगवान चाहे, मतलब वो केवल भगवान का नाम लेता है, करना कुछ नहीं चाहता, अंदर से त्यागना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। कहीं कोई अच्छे काम बताओ, जैसे आप उदाहरण के तौर से, यहाँ तमाम प्रकार का अनुष्ठान कार्य मंदिर है, लेकिन बहुत लोग इधर नहीं आना चाहते। वो जैसी रूटीन की ज़िंदगी है वैसे बिताना चाहते हैं, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबके मन की यही दशा है। अब जब ये इस बात को नहीं समझेंगे कि संसार नाश्वर है, नष्ट होने वाला, परमात्मा शाश्वत है, सनातन है, वो नष्ट नहीं होगा, शाश्वत रहेगा, उसी में मिले होना है, संसार में मिले थोड़ी होना है। ये तो आकर्षण है, जादू है, खींचता रहता है। जो इंद्रियां हैं वो यहाँ आनंदित लेती हैं, सुख लेती हैं, उसके मज़े में हम लोग यहाँ फंसे रहते हैं। इससे निकल पाना उसके लिए बड़ा असहज होता है। मन भी उसी तरह चिपका रहता है, उधर भागता है। लेकिन थोड़ा अपना विचार करें, जब तक बड़ी चीज़ नहीं जानेंगे तब तक चीज़ें नहीं समझ में आएगी। संसार और परमात्मा दोनों को अलग अलग समझेंगे, तब ध्यान में आएगा कि हमारा लगाव किधर बढ़ना चाहिए ज़्यादा। ये कदापि कहने का अर्थ नहीं होता कि आप सांसारिक कार्य न करिए, हर कार्य को भगवान का मान लीजिए ना। आप खाना खाते खाते भगवान को खा रहे हैं, आप काम दुकान नहीं चला रहे हैं तो दुकान भगवान चला रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो भगवान का काम कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं तो भगवान का काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो भगवान का काम कर रहे हैं। यानी सब काम प्रभु से जोड़ दीजिए तो सांसारिक कार्य सब हो जाएगा। सांसारिक कार्यों का असर नहीं पड़ेगा, उसका दुष्परिणाम जो बैड इफेक्ट है वो नहीं आएगा, और आपको एक सात्विकता का रास्ता मिलेगा, एक उजाला मिलेगा, एक प्रकाश मिलेगा। परमात्मा के प्रति समर्पित भाव कैसे हृदय में पैदा हो। बहुत बार सोचता हूँ कि हर निस रात दिन इसमें मंत्र का जाप चलता रहे हृदय में। हम कुछ भी काम करें, हम किसी से बात करें, लेकिन हृदय वही काम करे जो परमात्मा के निकट वाला है, मंत्र है इसको। लेकिन ये होता नहीं, बात करते करते भूल जाते। जैसे मैंने इनको याद दिलाई, जरा ये करो, तो देर के बाद दिमाग कट जाता है, इधर उधर भाग जाता है। तो ये एकाग्र कैसे हो? परमात्मा का कार्य आत्मा करे अंदर से, मन का कार्य आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर आत्मा को ले जाए। और ये सांसारिक कार्य को करते हुए हमारा रुझान, हमारा झुकाव धीरे 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 बढ़ते बढ़ते परमात्मा की ओर आए। ईश्वर परमात्मा हम सब समझते हैं, कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, कभी अनुभूति नहीं हुई उसकी, केवल सुने हैं। सुनते सुनते न जाने कितनी हजार पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई,
मुश्किल से कुछ ही लोगों को अनुभूति हो पाई या दर्शन हो पाए होंगे। अगर हम चाहेंगे तो परमात्मा से मिल सकते हैं। जैसे हम आदमी से आपसे बात करते हैं, वैसे हनुमान जी से बात करेंगे, राम जी से बात करेंगे, कृष्ण जी से बात करेंगे। लेकिन वो साधना, वो सत्ता यहाँ होना चाहिए, भाव होना चाहिए। उसके प्रति एक दिन में नहीं आएगा, वो अंदर से आपका लगाव और झुकाव होना चाहिए। उसके लिए पहले कुछ जानकारी होनी चाहिए। ये संसार के बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। शंकराचार्य, धर्माचार्य, महामंडलेश्वर ऐसे नहीं बनते हैं, ऐसे वैराग्य नहीं अंदर हृदय में पैदा होता। उसके लिए कुछ पढ़ा जाता है, साहित्य ज्ञान, या कुछ सुना जाता है कानों से, या कुछ अपने विवेक से समझा जाता है। जब ये सब बातें अपने आप आने लगती है तब इससे संभल कर आदमी रहता है। इसमें बहुत फंसता नहीं है मामला, और कार्य सब करता है। कर विधि रहित करे विधि नाना, मतलब हाथ नहीं है, अकर्म बन करके कर्म करते हैं। तो परमात्मा दिखता तो नहीं है, लेकिन सब कुछ चलाता है। ऐसे हमारा ही भाव बने मन का, हृदय का, परमात्मा की ओर झुकाव का, लगाव का, प्रकृति की ओर बने, जीव जंतुओं से हमारा जुड़ाव बने ज़्यादातर। लेकिन ये काम नहीं छोड़कर क्योंकि हम दुकान में बैठे और पूजा करें, 1 घंटा 10 घंटा बैठ के पूजा करते नहीं, ये काम नहीं करते। दुकान पे बैठे लेकिन सदन कसाई की तरह बकरा काटे, मीट काटे, पड़े, लेकिन राम राम जपता रहे अंदर से। रविदास की तरह जूता बनाते रहे रविदास, लेकिन राम राम का पाठ अंदर से चलता रहा। तो उन्हें भगवान साक्षात दर्शन दिए, क्योंकि वो कहता था ये जूता भी भगवान ही तो बनवा रहा है, ये बकरी बकरा कटवा तो रहा, भगवान ही तो कटवा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान का ही काम कर रहा हूँ। यानी अपनी भावना को प्रभु से जोड़ना। तो धीरे धीरे इसमें उजाला मिलता है, प्रकाश मिलता है, और मन की शांति होती, मन स्थिर होता है। मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा, मृत्यु आ जाएगी, फिर मर जाएगा शरीर, फिर जन्म लेगा, फिर शरीर वही, मन दौड़ेगा, फिर वही होगा। तो मन को स्थिर कैसे कर? तो जब परमात्मा की तरफ जाएगा तभी ये स्थिरता की ओर धीरे धीरे इसका आएगा। हमें हर काम में परमात्मा को जोड़ना चाहिए, उसी की कृपा समझें। कुछ भी हो जाए, ईश्वर ही क्रिया है। अब आपको विश्वास हो ना हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, क्या है हम नहीं जानते, लेकिन जो भी कुछ हो जाए, अब यहाँ से चल के यहाँ आ गए, परमात्मा ने भेज दिया हमको, इसमें आ गए, ईश्वर ने भेज दिया। सब कुछ परमात्मा का, हमारा अपना कुछ नहीं, हम निमित्त मात्र हैं, हम किंचित मात्र हैं। ऐसा अगर भाव बड़ा हृदय में विचार करेंगे तो अवश्य एक दिन अनुभूति भी होगी। हो सकता है ज़्यादा साधना करें तो दर्शन भी हो जाएं, लेकिन ये ज़रूर है कि मन स्थिर होगा।